खुश आमदीद एक दफा नाज़रीन अपने प्रोग्राम में आपको कहूंगा, और यकीनन ही जो आज पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात हो रही है, और जो है डुअल नेशनलिटी पे बात हो रही थी। ब्रेक के दौरान भी मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से वही सवाल कर रहा था कि आखिर पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान जो इस वक्त मौजूद हैं और पाकिस्तानी नेशनलिटी है, पाकिस्तानी होने के बावजूद अब जब हुकूमत से बाहर जाते हैं तो वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, उन तक आम बंदे का हाथ नहीं पहुंच सकता, कानून का हाथ नहीं पहुंच सकता। तो ये डुअल नेशनलिटी वाले जो साहिबान हैं, अगर ये बैरून मुल्क चले जाएं तो पाकिस्तान का कानून और आइन क्या कहता है, यही सवाल होगा। उसके साथ साथ JUI के सरबराह साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने तो वाज़ेह तौर पे कहा कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है। ये भी एक बड़ा सवाल है जो आज अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के सामने रखूंगा। बुखारी साहब, वही सवाल है कि आखिर डुअल नेशनलिटी वाले लोग, आप क्या समझते हैं कि जो शौकत अजीज साहब जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी डुअल नेशनलिटी है, वो बैरून मुल्क चले जाते हैं, पाकिस्तानी आम बंदा यही सोचता है कि ये जो साहिबान हैं जो पाकिस्तानी हैं यही बाहर जाके बैठ जाते हैं, इन तक पाकिस्तान के कानून के हाथ नहीं पहुंच सकते, तो डुअल नेशनलिटी वाले को आप कैसे पकड़ेंगे कि आपने जो अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, वो उसका जवाब फिर कौन देगा? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मुगरी साहब। असल में आपने बात को बहुत घुमा फिरा दिया है। मैं पहले तो कौसर आबदी साहबा से पूछूंगा, आबदी हैं या कौसर आमिर साहबा से पूछूंगा कि आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से ही है या किसी और जमात की नुमाइंदगी कर रही हैं? अगर आप पीपल्स पार्टी से आई हैं तो ये डुअल नेशनलिटी का बैन जो था ये सबसे पहले भुट्टो साहब ने लगाया था, जो इस पीपल्स पार्टी के बानी हैं, मालिक हैं, वारिस हैं। उनके दौर में, उनके हुकूमत में ये बैन लगा था कि कोई ऐसा शख्स जो डबल नेशनलिटी रखता है वो पाकिस्तान में आकर हुकूमत में नहीं शामिल हो सकता, गवर्नमेंट में शामिल नहीं हो सकता। भुट्टो साहब ने ये पाबंदी लगाई थी कि डुअल नेशनलिटी वाला कभी भी हुकूमत में शामिल नहीं हो सकता। उनके बाद, उनकी शहादत के बाद, उनकी वफात के बाद बेनज़ीर भुट्टो साहबा 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रही पाकिस्तान की। उन्होंने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने अपने वालिद मोहतरम के बनाए हुए कानून को जारी रखा। अब जरदारी साहब की हुकूमत आई है, अब आखिर ऐसी कौन सी वो आ गई है कि ये पीपल्स पार्टी ही अपने ही बनाए हुए, अपने ही बानी के कवानीन को तोड़ फोड़ के नई शक्ल लाना चाह रही है। इसके लिए मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि जो दुनिया भर में पावरफुल कुव्वतें होती हैं वो ऐसी स्टेट्स को जो अपने आप को संभाल ना सकती हों उनको कंट्रोल करने के लिए अपने लोग भेजती हैं, जिनकी आपने भी बात की। शौकत अजीज आए, मोइन कुरैशी आए, इवन हमारे अभी मौजूदा कैबिनेट में भी बहुत सारे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो उन ताकतवर कुव्वतों के नुमाइंदे हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान या इस तरह के छोटे छोटे मुल्क जो है अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते, तो इनको हम मैनेज करें, बिठाया जाए और इनसे ही मैनेज करवाया जाए, उनसे वही काम करवाए जो वो चाहते हैं, हम उनकी एक सब सर्वेंट टाइप बन के रहें और उनके लिए काम करें। ये चीज अब आखिर इतनी शिद्दत से क्यों सामने लाई जाएगी? भुट्टो साहब, बेनजीर भुट्टो साहबा के 2 दौर, इवन उनकी हयाती में भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुखारी साहब कितने लोग होंगे इस कैबिनेट में या वैसे भी जिनकी डुअल नेशनलिटी है? क्योंकि अभी मुशीर दाखिला साहब जो हैं, रहमान मलिक साहब, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी मैंने जो है ना छोड़ दी है डुअल नेशनलिटी। मैं आपको जी छोटी सी एक बात बताऊं कि जी के किसी हमारे साथी ने जी इंटीरियर मिनिस्ट्री वालों से पूछा एक लेटर लिख के कि जी कि आप क्या बता सकते हैं कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली में या पाकिस्तान के हमारे जो इदारे हैं इनमें डुअल नेशनलिटी वाले कितने लोग हैं? इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जवाब दिया कि जी कि ये हमारा काम नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का काम है। उन साहब ने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को लिखा, उन्होंने भी जवाब दे दिया कि हमें नहीं पता, ये तो कौमी असेंबली वालों को पता होगा। और बड़े एक तवील अरसे के बाद जो जवाब कौमी असेंबली से आया और कहीं से नहीं, वो ये है जनाब के आउट ऑफ 342 MNAs 259 जो है उनके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है। 259 यानी 83 जो हैं इस वक्त हमारे यहाँ उन लोगों के एजेंट कह सकते हैं, माजरत के साथ उन सुपर पावर्स के लोग कह सकते हैं जिन्होंने उनको यहाँ पर भेजा हुआ है कि वो यहाँ बैठ के उनके मफादात को लुक आफ्टर करें। जी, एक और भी सवाल था कि जो अभी खबर आई थी पीटीआई की, ये फौजिया कसूरी साहिबा या पीटीआई में भी कितने आप लोग ले लें, वो सब ड्यूल नेशनल है। ठीक है, वो किस बुनियाद पे टीवी पे आके लड़ते हैं? लेवल एम के आप ले लें, आपको पता है ऑलमोस्ट 40 to 50%, मेरे पास रिपोर्ट है 40 to 50% लोग ड्यूल नेशनल है। तो आप मतलब मुझे बताएं, एक इंसान का हल्का है, वो यहाँ काम कर रहा है, हम अपने पाकिस्तान से दूर कैसे रह सकते हैं? 16 ममालिक में इजाजत है ड्यूल नेशनल रखने की। ड्यूल
उनका तो कोई असेंबली में बनता ही असेंबली में नहीं नहीं है, लेकिन आगे जाते हुए कहते हैं पर वो आने के बाद तो सब जमातों का बोल दिया ना, मैंने कह दिया किसके नहीं है। और ये अगर ये आ रही है, क्या नाम है, ये जो आ रही है जो अभी इसके ऊपर हम जो ला रहे हैं अमेंडमेंट नहीं है, ये अमेंडमेंट नहीं है, इसको गलत बात कह रहे हैं आप मुझे इस चीज में फंसाए ना, ये अमेंडमेंट नहीं है, ये बिल जो लेकर आ रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं कानून था हम उसको चेंज करें, ऐसी कोई बात नहीं है, ये पहले भी कानून निकला था, लेकिन तो बताया बुखारी साहब ने, भुट्टो साहब सबसे पहले एक सेकंड मेरी बात सुनने, इस पे जो बिल ला रहे हैं ठीक, तो उसमें बाकायदा उसकी अब जरूरत है, वाई बिकॉज कि आप एक चीज देखें, जुडिशरी के भी तो बहुत सारे लोग हैं, क्यों नहीं उनको भी हटा देते पे जुडिशरी में पहले अपने घर से फैसला करें ना, जुडिशरी का कोई क्यों आप देखने गए? नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, कोई जज है आपकी नजर में, हमारे फौजी है, कितने हमारे लोग हैं, कोई नाम लाए ना, आर्मी का कोई एस्टैब्लिशमेंट के कितने लोग हैं, आप कहते हैं कि कोई नहीं है, पीपल्स एस्टैब्लिशमेंट के हैं, पॉलिटिक्स में ही है, एस्टैब्लिशमेंट के हैं, एस्टैब्लिशमेंट के हैं, सरकारी मुलाजमीन में से है, आप कर सकते हैं, जुडिशरी में आपको कोई नहीं, हायर जुडिशरी में कोई नहीं मिलेगा, आर्मी में कोई नहीं मिलेगा, 16 नेशनलिटी डुअल नेशनलिटी अलाउ की थी, आपको भी पता है, आपके लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने सेकंड रख सकते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप पाकिस्तानी सिटीजन नहीं रहे, आपके लीडर ने ये पाबंदी क्यों लगाई थी? बात तो ये है कि भुट्टो साहब ने, या पहले आप ये मान लें कि भुट्टो साहब ने गलत किया, नहीं मैं उनको गलत, भुट्टो साहब ने वो काम गलत किया था, वो मेरे लीडर या ये गलत है, वक्त की जरूरत के हिसाब से अगर कोई चेंजेस आती है तो आप मुझे बताएं, पहले जूस हाथ से निकालते थे, आप जूस हाथ से निकालते थे, आप कहें कि उस वक्त में भुट्टो साहब निकालते थे, आज हम भी निकाले, आज नहीं है ना, भुट्टो साहब चेंजेस लेकर निकलना चाहिए ना, दूसर में निकलता ना, टेक्नोलॉजी आ गई है, पार्टी आ गई है, चाहिए ना, ऐसी बहुत सी चीजें, पहले लोग पैदल चलते थे या साइकिलों पर चलते थे, आज गाड़ियों में जा रहे हैं। मेरी बात सुने, वक्त के हिसाब से चेंजेस आते हैं, वक्त के हिसाब से बहुत सी अच्छी चीजें जो लाई जाती हैं, और पूरी पार्टी के कंसर्न राय से लाई जा रही है, कोई पीपल्स पार्टी सिर्फ नहीं लेकर आ रही है। कसूरी साहब से मैंने बात की है, कसूरी साहब से मैंने बात की है, वो सुन लेते हैं इसी ड्यूल नेशनलिटी पे मैंने सवाल किया है, आप अलाउ नहीं करें टीवी पे आके बोलना, फिर तो ये भी आप कर दें। नहीं मैं खुशी में कसूरी साहब की एक बात सुनते हैं, उन्होंने आज बड़ी अहम बात की, जो मैंने सवालत किया थे उसे ड्यूल नेशनलिटी पे आए सुनते हैं, उसके बाद अपने मौजूद मेहमान और हमें असदुल्ला भुट्टो साहब ने भी ज्वाइन किया, हटा देना चाहिए हर एक के साथ से। सुनामी मार्च जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें तनकीद कर रही हैं कि सुनामी मार्च कब आएगा? देखिए वो आएगा उस वक्त जब पार्टी ये फैसला करेगी कि हुकूमत आइन के दायरे में रह के कुछ भी नहीं कर रही। मसलन अगर वो ये फैसला करे हुकूमत कि हर सूरत में उन्होंने जुडिशरी को के इर्द गिर्द दायरा डालना है और आइनी निज़ाम को नहीं चलने देना, तो फिर डेफिनेटली लोगों को मोबिलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर देखें ना, हम तो चाहते हैं कि आइनी तौर तरीके से मामला चले, और इसलिए बेहतरीन रास्ता यह है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करा दिए जाए। लेकिन अगर हुकूमत ये डिटरमिन कर ले कि उसने इलेक्शन नहीं कराने जल्द, तो फिर तो यही होगा ना कि अगर उसने इलेक्शन जी कि अगर उस हुकूमत फैसला करे कि उसने इलेक्शन नहीं कराने, तो फिर ये बात है कि आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा जमहूरी। जी, कसूरी साहब ने भी वाज़ेह तौर पे कहा कि जो है हुकूमत को जल्द से जल्द जो है आम जो है इलेक्शन करवाने चाहिए और जुडिशरी का जो मसला है उससे निकलना चाहिए, और अब ये मुल्क इस लिए तैयार नहीं है कि कोई माज़रे या फिर ऐसी बात हो कि कोई डिक्टेटर दोबारा आके बैठे। हमें अब ये ज्वाइन किया असदुल्ला भुट्टो साहब, अमीर जमात इस्लामी सिंध, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। असदुल्ला भुट्टो साहब ड्यूल नेशनलिटी पे, और हम बात कर रहे हैं कि सुईज़ हुकाम को खत लिखा जाए या ना लिखा जाए। एक तो क्योंकि अभी आप आए हैं, आपका मौक़िफ़ क्या होगा? हमारा सवाल वही है, पाकिस्तानियों का सवाल वही है, हर बंदा यही शख्स कह रहा है कि क्या आम बंदा जो इस वक्त हुक्मरान है, वडेरा है, चौधरी है, पीर है, मीर है, जो इस वक्त ऐवानों में बैठा हुआ है, उस तक आम बंदे के अभी पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक हाथ नहीं पहुंच सकते। ड्यूल नेशनलिटी रखने वाला कल को जब फैसला और कानून साजी होती है और वो जब मुल्क से बाहर चला जाए, तो पाकिस्तान का आइन और कानून और आम शख्स के हाथ कैसे पहुंचेंगे सर उन तक? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो आप देखेंगे यहाँ पर
जो हमारे MNA MPs हैं वो इलेक्शन वाले दिनों में तो आवाम के पास जाते हैं, आवाम के साथ मिलते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है उसके बाद वो बेचारे जो है वहाँ मिलना मिलना बंद, या तो इस्लामाबाद जाके बैठते हैं या कराची और बड़े शहरों में जाके बैठ जाते हैं। और ये ड्यूअल नेशनलिटी जो एक ऐसी बीमारी है जो वो फिर मुल्क में भी नहीं है जी। तो मैं समझता हूँ कि जिस आदमी को पाकिस्तान की शहरियत से ज़्यादा दूसरे की शहरियत का ज़्यादा शौक है तो फिर उसको उधर का इलेक्शन लड़ना चाहिए और वहीं चला जाना चाहिए। तो हम तो अदालत के इस मौक़िफ़ के हामी हैं और हम अदालत के एक पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि तमाम पार्टियों के लोगों के खिलाफ इक़दाम किए जितनी उनकी मालूमात में आई है। मैं कौसर आपकी थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि भुट्टो साहब यकीनन वाकिफ होंगे इस बात से कि ये अदालत का मौकफ नहीं है डुअल नेशनलिटी पर पाबंदी लगाना। ये तो अभी रजा हयात हिराज साहब ने एक डाली है एप्लीकेशन और उससे बात उठ गई है। ये भुट्टो साहब का बनाया हुआ कानून है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो पीपल्स पार्टी के बानी हैं उनका बनाया हुआ कानून है। उनके दौर में ये पाबंदी लगी थी। क्या अब इन्होंने अपना लीडर बदल लिया है या उनका फैसला गलत था? जी जी कौसर, आप गलत बात जी कर रहे कौसर। हैं। देखिए मैंने कहा है कि बहुत से वक्त के हिसाब से बहुत सी चेंजेस आती हैं, ठीक है ना। हमारे कायद हमारे लिए भुट्टो साहब काबिल एहतराम और बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड, लेकिन बहुत से वक्त के साथ बहुत सी चेंजेस आती हैं और अच्छाई के लिए अगर कोई चेंज करना है तो मैं समझती हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो 2 दफा चेंज की बात कर रहे हैं कौसर, चेंज की बात कर रहे हैं। 2 दफा वज़ीर आज़म आपकी हुकूमत को हो चुके हैं और इन 4 सालों में आपने क्या चेंज लाई? मुझे तो यही हमें नजर आता है जो हम आपसे सवालात करते हैं। तरक्की का आलम यह है कि चांद देखने पे हम लड़ रहे हैं। अब खुदा करे इस रमजान का भी चांद हमारे रोते लाल कमेटी को नजर आ जाए। यानी बिल्कुल वो तो जाहिर है, बिल्कुल आपने सही कहा। ये अफसोस है, सबके सेम थिंकिंग होनी चाहिए। बट देन अगेन जो पीपल्स पार्टी ने किया 1973 का आइन से स्टार्ट करके जो बिल्कुल बदला गया था वो हमने सेट किया। इससे पहले आप देखें कंसेंसस की सियासत नहीं थी, सब एक दूसरे को जी मुफाहमत की सियासत, मुफाहमत की सियासत या मुफादात की सियासत, दो लफ्ज है ना, मुफाहमत और मुफादात। जो इंसान सियासत में आता है वो अपनी मुफादात जी। एक ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे, ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे, ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आऊंगा तो यकीनन ये सवाल करूंगा कि मुफाहमत की सियासत है या मुफादात की सियासत है, या इस वक्त मुल्क में जो इस वक्त है बहुत से क्राइसिस हैं उसका क्या होगा। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे, यकीनन ये सवाल है।